जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहाँ आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। दुबई के पीछे ऐसे दिमाग है जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहाँ हर किस्म का ऐश्वर्य मिल सकता है। स्कीपिंग दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट मौजूद है जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। लेकिन दुबई के कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी है जो लॉन्च तो कुछ सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक धमक बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रिक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पे 163 स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास कुछ और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी शामिल है। लेकिन ये हम सबको पता है कि दुबई का ये फ्रेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे उनको तोड़कर दुबई ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक न एक दिन ज़रूर कोई तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब की शहर जिद्दा में जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 3218 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची। जिद्दा टावर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट सऊदी बिल्डर बना चुके हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जिद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स है, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जिद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो दुबई की फ्रेम को जिद्दा टावर की वजह से खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फ्रेम को नुकसान पहुंचेगा तब तो दुबई की बिजनेस और टूरिज्म पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए जिद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान पर उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ जिद्दा में जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, भाई दुबई में भी और बिल्डिंग के भी कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रिक टावर का नाम दिया गया है। दुबई की क्रिक टावर के बिल्डर एमआर प्रॉपर्टीज़ ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्पोज नहीं की, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जिद्दा टावर की हाइट वाकई में 3218 फीट रखी गई तो दुबई क्रिक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जिद्दा टावर से ऊँची हो जाए। दुबई क्रिक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टिमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अरब रुपये बनते हैं। जिद्दा टावर की बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जिद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन की केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जिद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है तो एमआर प्रॉपर्टीज़ ने भी दुबई क्रिक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रिक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होंगी। नंबर 2, डायनामिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक दिन न एक दिन तो ज़रूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को और बूम कर देंगे, और इन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफ़ी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जो दुनिया में किसी भी टावर्स में मौजूद नहीं। जी हाँ, इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़र आराम से देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनामिक टावर में इस्तेमाल होंगी वो वाकई बहुत ही अनोखी है। हैरत की बात यह है कि टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएंगी, और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल $1.2 बिलियन से भी ज़्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर।
दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूज़ियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूज़ियम में पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, म्यूज़ियम के अंदर इंसानी दिमाग की कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीज़ें बनाई जाएंगी। म्यूज़ियम के अंदर रोबोट्स वहाँ आने वाले इंसानों का भरपूर वेलकम करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार्स, रोबोटिक मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूज़ियम में शोकेस की जाएंगी। ये म्यूज़ियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ रुपए बताया गया है। नंबर 4, हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम वक्त में इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों का किसी किस्म का भी शोर सुनाई नहीं देता। इन कैप्सूल में विंडोज़ तो नहीं है, लेकिन इनमें हर पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन ज़रूर मौजूद होंगे। ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफ़र को हैरतअंगेज़ दौर पे सिर्फ 12 मिनटों में पार कर लेगा। दुबई में इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इतिहाद टावर के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपरलूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हैरतअंगेज़ दौर पे हाइपरलूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आया, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 करोड़ रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अभी यह ख़त्म नहीं हुई। ये तो हो गया हाइपरलूप, जो दुबई और अबू धाबी को ज़मीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपरलूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बीच होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया की शहर मुंबई के बीच समुंदर के जरिए ये टनल कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन्स चलेंगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफ़र किया जा सकेगा। ये अंडर वाटर टनल समुंदर के बॉटम पर नहीं, बल्कि समुंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा। ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफ़र के साथ साथ अंदर की दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलेंगी, और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों देशों के बीच इंसान तो सफ़र करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिससे तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होंगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, फ्लैट्स होंगी, और साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होंगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैन मेड आइलैंड, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा खेजूर के पत्तों जैसा आइलैंड समुद्र में बनाया गया था। 2007 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुकी थी। ये पाम जुमेरा रेत और पत्थर डालकर बनाया गया था, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। पाम जुमेरा बनाने में 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था, और इस खर्चे से 112 अरब रुपयों का एटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क, अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड की काफ़ी तरह हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें योट क्लब, अपार्टमेंट और एक 5 स्टार लग्जरी बुल्गारी होटल भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अमेरिका का शहर लास वेगास में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मेरीना पर सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 210 मीटर बताई जा रही है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल है, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मेरीना के शानदार नज़ारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है। इस व्हील को बनाने में ही 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा आया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं।
अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।